हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी हूँ अपने मायके यानी जलालपुर, और मेरा मॉर्निंग यहाँ पे हुआ है 8:30 बजे। मायके का मॉर्निंग गजब ही होता है। 8:30 बजे मॉर्निंग हुआ है यहाँ पे। आपको मैं घड़ी दिखाती हूँ कि कितने बजे मेरा आज मॉर्निंग हुआ है। 1 मिनट वेट करिए, मैं बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। देखिए घड़ी में ना पूरे 8:30 हो रहा है और मेरा अभी अभी जस्ट मॉर्निंग हुआ है। और अभी हम बेड में ही हैं, अभी निकले भी नहीं हैं बेड से। सिवान में ना वहाँ पे ना 8 बजे 8:30 बजे तक तो खाना वाना बन जाता है। नहा के पूजा पाठ होके नाश्ता वगैरह बन जाता है। बच्चे 8:45 बजे के आसपास स्कूल भी चले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का मॉर्निंग देखिए कितने बजे हुआ है, 8:30 बजे। मैके के भी मॉर्निंग कितना अच्छा होता है ना। तो अभी सारे लोग जग गए, सिर्फ हम और अंशिका सोए हैं लोग। आयुष ऊपर सोया हुआ है और हम अंशिका मम्मी के पास सोए हुए थे लोग। तो अभी देखते हैं ऊपर शिल्पी भी जग गई है, भाभी भी, सारा लोग घर में जग गए सिवाय मेरे। मुझे कोई जगा नहीं रहा था तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर में, और मम्मी क्या कर रही है। मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो चलिए आप लोग को भी उठाते हैं, मतलब दिखाते हैं। आप लोग तो कब का जग गए होंगे, मैं सिर्फ सोई हुई थी। मम्मी देखते हैं क्या कर रही है। मम्मी पूजा कर रही है। ये हमारा पूजा वाला रूम है और मम्मी अभी वहाँ पे पूजा कर रही है भगवान लोग का, यानी अभी इसका पूजा पाठ चल रहा है। और ऊपर बाकी लोग क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। मेरा स्लीपर कहाँ है? उधर होगा ना, ये वहाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं ऊपर बाकी लोग क्या कर रहा है। मम्मी का तो एक काम पता चल गया कि मम्मी तो कर रही है पूजा। बाकी लोग और ये है हमारा गैलरी मायके वाला, और ये है हॉल ऊपर का, और इधर है किचन। दिखा रहे हैं किचन में कौन कौन है। हाँ, किचन में बन रहा है खाना पीना। ये मेरी भाभी है, ये भाभी है। ये शिल्पी है, कंफ्यूज हो गया हाथ से। सब्जी काट रही है। शिल्पी क्या कर रही हो? पानी पी रहे हैं। और इधर बन रहा है, क्या है भाभी? ये दाल। हाँ। ये दाल है और ये पानी गर्म है पीने वाला, क्योंकि ठंडी का भी मौसम चल रहा है तो अभी सब लोग गर्म पानी ही पी रहे हैं, खासकर मॉर्निंग में। मम्मी का घंटी बज गया। अभी मॉर्निंग का ही समय हुआ था और अभी हम ब्रश वगैरह कुछ नहीं किए थे। तो यहाँ पे बैडमिंटन है जो हम मतलब बचपन का ही खेले हैं। अभी हमारी जब शादी नहीं हुई थी तो उसके बाद हमने कभी नहीं खेला हुआ है। लगभग हम 11-12 साल के बाद बैडमिंटन को खेल रहे हैं। तो ठंडी के मौसम में ये सब हमेशा ये लोग खेलते रहता है। तो फिर हमको शिल्पी बोली कि चलो दीदी हम और तुम खेलते हैं। मेरा 11-12 साल के बाद हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमें उतना अच्छे से तो नहीं आ रहा था बैडमिंटन खेलना, मगर हम काफ़ी अच्छे हद तक खेल पा रहे थे। हमको बोल रहा था लोग कि मतलब जितना साल के बाद आप खेली हैं आप अच्छे से ही खेल पा रही हैं। तो यहाँ पे मैके के आने के बाद ना मतलब बचपने याद आ जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप मैके में होते तो आपको लगता है कि एकदम हम बचपन में ही आ गए हैं। तो बच्चों के साथ खेलना वगैरह। तो हम और शिल्पी वहीं मतलब बैठे बैठे थे लोग। फिर वो बोली कि चलो ना दीदी सारे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, हम या तुम खेलते हैं चलो। तो हम बोले चलो देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है। तो मुझे आ रहा था हल्का फुल्का, तो मैं और शिल्पी यहाँ पे मिल के खेल रहे थे और अच्छा खेल पा रहे थे हैं।
हम लोग काफ़ी देर तक बैडमिंटन खेले और उसके बाद बच्चे सारे यहाँ पे लट्टू नचा रहे थे। हम लोग यहाँ लट्टू बच्चे नचाते हैं और हम भी बचपन में लट्टू को नचाए हुए थे, मगर हमने लगभग 15-16 साल के बाद ही हम इसको नचा रहे थे और हमको ये भी आ जा रहा था आसानी से। देखिए हम कितना आसानी से नचा पा रहे थे। हाय गाइस, ओ हेलो, गुड मॉर्निंग। ये मेरी दी है जो सिवान से चल के जलालपुर में आई है। देखिए यहाँ बरस कर रही है। सिवान में बरस नहीं करती है ना, इसलिए यहाँ बरस कर रही है। देख रहे हैं, देखिए बरस नहीं करती हो अपने घर। अच्छा, ये चिकन खाई है वहीं पचा रही है ना, बरस करके दांतों से अपना चिकन निकाल रही है। और ये अंशिका है जो बहुत बदमाशी करती है, और मैं हूँ जो बाइक पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बाय। मैं ना अभी नहा वाली हूँ और मैं नहावा के यहाँ पे रेडी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं जा भी रहे हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो फिर भैया या भाभी सारे लोग घर का बोलते हैं चलो कहीं ना कहीं चलते हैं। तो वैसे और हम नहीं रहते ना, 3 लोग अकेले उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहावा के रेडी हुई हूँ और हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता है, कोई शिव जी का मंदिर है, शंकर भगवान का, और वो मतलब पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं कभी गई भी नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ मम्मी के साथ, और भाभी भी जा रही है, भैया भी जा रहे हैं, और मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जा रही है, यानी हमारी चाची। तो हमारी चाची की मतलब मम्मी की एकदम बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी जा रही है साथ में। वही देखी हुई हैं और मम्मी देखी हुई हैं, बाकी कोई गया नहीं है अभी तक। तो हम भैया भाभी और बच्चे को मैं नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ से आधे 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, इसलिए बच्चे शिल्पी नहीं जा रहे हैं, वो लोग घर पे रहेंगे, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे नहा वा के रेडी हूँ। मगर मैं अभी बाल नहीं झाड़ी हूँ, अभी सिर्फ मैं बाल धुली हूँ, क्योंकि मैंने चिकन खाया हुआ था ना, इसके वजह से मैं बाल धो के नहा ली हूँ। कि मंदिर तो मंदिर ही होता है, तो बिना बाल धोए ठीक नहीं लगता है जाना, तो मैं बाल धो के नहा ली हूँ। और अभी मैं यहाँ पे रेडी हुई, सिर्फ मुझे बाल ही झाड़ने हैं और इयरिंग लगाने हैं, तो मैं वो कर लेती हूँ। और देखते हैं कि ये लोग रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लोग क्या कर रहा है। गाड़ी में हवा चेक और कन्या के कितना घूंघट लगाई है। उठाइए जी ऊपर, अब का है, थोड़ा उठाइए ऊपर। मार्केट नहीं है। हम लोग घर से निकल चुके हैं और यहाँ पे थोड़े दूर आके भैया ने गाड़ी रोक दिया, क्योंकि हम लोग प्रसाद लेना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिठाई लिया था शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, हम भैया जाकर और ख़रीद के लाए हुए थे। और ना ये ना बहुत अंदर है, एकदम जैसे में गांव होता है ना, तो एकदम गांव के अंदर ये मंदिर है शंकर भगवान का। और उसी में मम्मी का मन्नत था कुछ प्रसादी वगैरह चढ़ाने का, तो इसीलिए हम लोग सारे लोग एक साथ गए हुए थे। मम्मी, भाभी, मैं, भैया और मेरी चाची, इतना हम लोग गए थे सारे लोग मंदिर में। और ये मंदिर में हम पहली बार मतलब जा रहे हैं, हम कभी नहीं गए हैं और हमारा बचपन भी यहीं का है। मगर हमारे यहाँ से मतलब सिर्फ मम्मी जाती है जल वगैरह चढ़ाने के लिए, मगर हम कोई भाई बहन कभी गए नहीं हैं। तो आज भाभी को लेके जाना था, इसलिए हम लोग पूरे लोग एक साथ गए हुए थे। और आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो कि आपको मतलब बहुत कम घर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत है और बीच में रोड है, मतलब बहुत कम घर था इधर। और ये रहा मंदिर, और इस मंदिर का नाम है गोरिया खा मंदिर। और हम मतलब नाम जानते थे मगर हमें उतना ध्यान नहीं था, और मगर कभी आए नहीं हैं। और इस मंदिर का नाम गोरिया खा मंदिर है, और ये बहुत प्रसिद्ध और अच्छा मंदिर है शंकर भगवान का।
अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और घर से कुछ प्रसाद लाए थे, मगर जो भांग धतूर होता है ना वो सब नहीं लाए हुए थे लोग। तो हम लोग मंदिर में उतरने के बाद हाथ पैर धुल के, और मम्मी ना यहाँ पे उसको भांग धतूर दिख गया है, बेलपत्र वगैरह। और ना यहाँ पे शंकर जी का सिर्फ वही प्रसाद होता है, भांग धतूर बेलपत्र, वही सब चाची और मम्मी दोनों लोग मिल के तोड़ रहा है लोग चढ़ाने के लिए। ये गोरिया खाल के बाबा हैं, इनको गोरिया खाल के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक तला ज़मीन के अंदर है, इनकी सीढ़ी बनाई गई है। आप उससे नीचे उतर के और इनका पूजा करके और इस दरवाजे से आपको बाहर जाना होता है। और ऐसा बोलते हैं ना कि ये गोरिया खाल के बाबा है ना, आप रूपी ज़मीन फाड़ के और निकले हुए हैं। इनका ना मतलब स्थापना नहीं हुआ है मंदिर में, ये खुद अपने आप ज़मीन फाड़ के निकले हुए हैं। यहाँ पे आपको जो भी मन्नत मांगना होता है ना, ये पूरा करते हैं, ऐसा सारे लोग बोलते हैं। हम लोग जब शंकर भगवान का दर्शन कर लिए तो यहाँ पे 2 कबूतर ऐसे जोड़े में हम लोगों को दिखे। और ये बहुत शुभ होता है कि अगर आप शंकर भगवान की मंदिर में पूजा करके निकलते हैं और आपके सामने अगर 2 कबूतर दिख गए तो वो समझिए कि आपका पूजा सफल हो गया। तो हम लोगों के साथ भी यही हुआ। और ये ना यहाँ पे ना शनि देवता का एक मंदिर है। मैं शनि देवता का मंदिर सिर्फ मतलब फिल्मों में या फिर सीरियल में देखी हूँ, कभी मतलब मैं कभी भी अपने आँखों से रियल में नहीं देखी हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे ना मतलब ना शनि भगवान का मतलब देखी हूँ मंदिर। तो मुझे जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था उसके ठीक सामने ही ये पार्वती जी का मंदिर है। तो ये पार्वती जी का मंदिर है और उन्हीं के ठीक सामने था। और ये बजरंग बली का मंदिर है और ये पूरा उनका अंग नहीं है शंकर भगवान का। और ये बहुत दूर में बना हुआ था। और आप देख सकते हैं जैसे बोल बम में शंकर भगवान और पार्वती माँ में चन्नी नहीं ताना होता है, आधा तरफ से धोती होता है और आधा तरफ से चुंदरी होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी टंगा हुआ था। अब हम सब किसी का पूजा पाठ हो गया है और हम लोग प्रसाद वगैरह खा लिए हैं। अब घर के लिए बस निकल ही रहे थे, तब तक हम लोगों को यहाँ पे ऊख दिख गया। ईख भी इसको बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ ऊख ही बोलते हैं इसको। और ये ना हमारे गांव में जलालपुर में नहीं मिलता है, तो मम्मी ने सोचा कि चलो यहाँ से 2-2 चार लेके चल जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने जाके उनसे मांगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ से 2-4 ले सकते हैं। तो देखिए हम मम्मी और चाची तीनों लोग यहाँ से ले लिए हैं। और मम्मी यहाँ पे ना ले जाने का व्यवस्था करिए, क्योंकि गाड़ी में बड़ा बड़ा तो नहीं अटेगा ना, तो इसको तोड़ तोड़ के रखना पड़ेगा। तो वही मम्मी तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके रख रही है। लोगों का पूरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने यहाँ से 2-4 ऊख भी रख लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जलालपुर में नहीं मिलता है, बहुत ना के बराबर मिलता है। और यहाँ पे जस्ट मंदिर के सामने ही यहाँ पे मिल रहा था, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने 2-4 मांग के रख लिया था, क्योंकि ना यहाँ पे सामने रहता है ना, तो मांगो तो फिर वो लोग दे देते हैं और गाँव में फिर कहाँ से हम लोग मांग के लाएंगे। तो इसलिए सामने ही दिखा तो मम्मी हम जाके मांग के लाए थे लोग। और ना फिर यहाँ से हम लोग मंदिर से घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ना यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लगभग 1 घंटा के करीब लगता है आने या जाने में।
दोनों तरफ मिला के नहीं, सिर्फ एक मतलब एक साइड से 1 घंटा के करीब आसपास लगता है, फिर इधर से भी 1 घंटा। तो हम लोगों ने पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और रास्ते में ना जाम लगा हुआ था। यहाँ पे ना गांव में थोड़ा सा जगह की कमी होती है ना, जैसे रोड पतले पतले होते हैं तो ट्रक वाले ना गिट्टी और सीमेंट वगैरह कुछ उतार रहे थे लोग, इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत हो गया था। हम लोग काफ़ी देर तक वेट किए, फिर भैया गए वहाँ पे और उन लोगों को साइड किए कि थोड़ा हटिए भैया, साइड करिए कि हम लोग निकल जाए। काफ़ी समय से हम लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो फिर वो बोले कि ठीक है भैया साइड कर देते हैं, आप निकल जाइए। तो फिर वो ट्रक वाले साइड किए, तब जाके हम लोग वहाँ से निकले। सो रही हैं, सो रही हैं। अभी हम लोग घर आए हैं। बाप रे, रास्ते में ट्रक वाला जाम की वजह से लेट हो गया था और वहीं पे बैठ के 1 घंटा तक लगा सब ईख खाने, तो उसमें भी समय लग गया है। और पता है 2 बज रहा है और 2 बजे तक हम लोग अभी तक बिना कुछ खाए हैं, कुछ भी नहीं खाए हुए हैं लोग, बिना कुछ खाए पिए हैं लोग। देखते हैं लोग घर पे खाने में क्या बना है, क्योंकि हम तो कुछ खा के ही नहीं आए हैं। ऊँख थोड़ा सा खाए हुए हैं। शिल्पी, अच्छा शिल्पी अभी इसमें किचन में नहीं है कोई, हम ही है। यहाँ पे शायद पकौड़ी बनाने के लिए ऑयल गरम कर रही है और खाने में चावल और कुछ बना हुआ है। तो चलिए हम अभी खाना वाना खा के तब मिलते हैं। एकदम थक गए, गाड़ी में भी आदमी थक जाता है और मैं तो और ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है